तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? आखिरकार क्यों इन दो बड़े चेहरों के इस्तीफे को लेकर बात चल रही है और आखिरकार क्यों इनके ही सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि ये जो भी देश में हो रहा है इसके जिम्मेदार मोदी और शाह हैं? ये बात विपक्ष तो कह ही रहा है। दरअसल पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद में सरकार बैकफुट पर आ गई है। हालांकि यहां पर विपक्षी पार्टियों ने खुलकर कहा कि देश में जो माहौल बना है इस माहौल को बनाने में सरकार का बड़ा हाथ है, इसमें मोदी और शाह का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने एक खास समुदाय के लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया और जानबूझकर वक्फ के मामले में इंटरफेयर किया, यह बताता है कि सरकार की मंशा हिंदू राष्ट्र जहां बनाने की, वहीं दूसरी तरफ एक खास समुदाय को देश से निकालने की भी है। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे भी अब मोदी और शाह से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको भी नुकसान हो रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उस घटना पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पर कहा है कि अब संभलने की जरूरत है, अब यह समझने की जरूरत है कि क्या वाकई देश को बांटने का काम शुरू कर दिया गया है, क्या दो कम्युनिटी के लोगों को आपस में बांटने की जो स्थिति इस वक्त बनाई गई है वो ये बताती है कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है। क्योंकि जहां आप एक चीज देखिए, बाबा रामदेव रुआवजा को लेकर जो बात करते हैं और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो 1000 हिंदू गांव बनाने की बात करते हैं, तो क्या वाकई देश में हिंदू और मुसलमान की जो खाई शुरू हो गई है या जो देखने को मिल रही है इसका पूरा नुकसान देश को होता नजर आएगा? हालांकि एनडीए के सहयोगी दल भी मोदी और शाह से नाराज बताए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि क्या मोदी और शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी इस वक्त बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुसलमानों ने जो प्रोटेस्ट पूरे देश में कर रखा है, देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो ये बताती हैं कि क्या बहुत बड़ा जो नुकसान है आने वाले वक्त में देश को होने वाला है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मोदी और शाह को इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश और नायडू को समर्थन वापस लेना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा होता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।